16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और 16, जबकि कराची के 25 टाउन की 25 टाउन, जबकि 984 वार्ड्स हैं, यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, 246 यूसीज हैं। जबकि कुल जो लोग हैं इन 16 अजला में 1,32,83,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जी तादाद में आपको बता रहा हूँ कि 16 अजला में, यानी कि 7 कराची के, 9 हैं हैदराबाद डिवीज़न के, 1,32,83,000 से जायद वोटर्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब। इस वक्त सर क्या कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ आज देखा आपने कराची में, ख़ास तौर पर 2 अजला में आपका? जी बहुत शुक्रिया अली। इस वक्त मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। अली मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी 11 जिना टाउन के अंदर। 12 बजे का वक्त हो चुका है और यहाँ पर अभी तक जो है वो अभी तक यहाँ पर पोलिंग शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के कारकुनान मौजूद हैं। वोटर्स बार बार यहाँ से वापस जा रहे हैं और मसला यहाँ पर ये आया हुआ है कि यूसी 11 है और यहाँ पर अभी यूसी 9 की लिस्टें दी गई हैं और यहाँ पर अभी हमारी इंतजामिया से जरा सी कलामी भी हुई है। इंतजामिया ने इस बात का जवाब देने से यहाँ पर मना कर दिया और पुलिस ने यहाँ पर जो है वो शदीद बदतमीजी की है हमारे साथ। तो यहाँ पर ये यूसी 11 जिना टाउन 12 बजे का वक्त है और ताहाल यहाँ पर वोटर सारे वापस जा रहे हैं और सियासी जमातें यहाँ पर परेशान हैं। कोई आरओ की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। लिस्टें जो अंदर मौजूद हैं वो यूसी 9 की है और यहाँ पर यूसी 11 है। ये 12 बज चुके हैं और मैं यहीं पर पोलिंग स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। यूसी 11 में आप मौजूद हैं और यूसी 9 की यहाँ लिस्ट है। एक तो ये गलती है इनकी, इतनी कोताही। और 12 बज चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं पोलिंग का अमल शुरू हुए और फिर ये सहाफ़ियों से बदतमीज़ी भी कर रहे हैं इंतज़ामिया। यानी इससे अंदाज़ा लगाइए इनकी जहालत का और इनकी गैर जिम्मेदारी का। जी इस वक्त ये बिल्कुल यहाँ पर ये इसी तरह की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ टाउन से और भी हमें मौसूल हो रही है। इस वक्त जो जिना टाउन है उसमें तो 2-3 यूसियों का ये इशू हुआ है। अच्छा, इस पर अनीस मंसूरी साहब वजह क्या बताई गई है कि इसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सकता? अभी तक जो है वो ये यहाँ के जो पीओ हैं वो आरओ से राब्ते कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वहां से इनको ना लिस्टें छाप कर दी गई हैं ना यहाँ पर पोलिंग का आगाज हो चुका है। जबकि एक बहुत आसान तरीकेकार इनके पास ऐप की सूरत में भी मौजूद हो सकता है लेकिन उन ऐप का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर जितने जमातों के यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं उनके पास ऐप्स मौजूद हैं जिससे डेटा में यही साबित हो रहा है कि जो वोटर्स हैं जो यूसी 11 के उनका पोलिंग स्टेशन यही है लेकिन यहाँ पर जो लिस्टें दी गई हैं वो यूसी 11 की हैं। 12 बजे हैं और अभी तक इनको कोई वक्त नहीं दिया जा रहा कि कब तक ये सिलसिला शुरू होगा। ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आरओज़ भी यकीनन मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। देखिए अभी हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा तल्ख कलामी हुई है। यहाँ पर पुलिस ने हमें वीडियो बनाने से भी मना कर दिया और हाथापाई भी हमारी हुई है और वो हमें बात ही नहीं करने दे रहे, अंदर भी नहीं जाने दे रहे और ना ही वहाँ पर अगर मैं आपको उसकी वीडियो क्लिप्स भी भेजूंगा तो आपने देखेगा कि पुलिस से हमारी बहुत शदीद तल्ख कलामी हुई है यहाँ पर। यानी पुलिस का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। हालांकि सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही के हवाले से निशानदही वो कर रहे हैं, तो इस पर इस तरह का रवैया अख्तियार करना ज़ाहिर है किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और ज़ाहिर आला काम से भी हम अपील करेंगे कि इनको खुदारा देखिए कि ये गैर जिम्मेदार वो जो हम बात करते हैं कि एक तो पता नहीं किस तरह के गैर मकामी लोगों को लाकर पुलिस में भर्ती किया गया, फिर चलें जी ट्रेनिंग किस तरह की है, किस तरह के अखलाकियात सिखाए जाते हैं, पुलिस का एक काम मदद आपकी का नारा में लगाया जाता है, स्लोगन भी दिया जाता है। फिर जिस तरह आप बता रहे हैं अनीस मंसूरी साहब, ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदार रवैया। जो यहाँ सियासी जमातें हैं उनके जो बड़े हैं, उनके जो रहनुमा हैं, यहाँ पर यहाँ पर इस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट है, यहाँ पर जमात इस्लामी है, यहाँ पर जीडीए है, यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर पीटीआई का कैंप लगा हुआ है। तमाम सियासी जमातों के यहाँ पर कैंप्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग परेशान है कि जनाब यहाँ पर 12 बज चुके हैं और अब तक जो है वो पोलिंग शुरू होने का कोई नामो निशान नहीं है। मैं अभी आपको फुटेजेस भी भेजता हूँ कि जिसमें बाकायदा रिक्शों में खवातीन वापस जा रही हैं। पिछले 3-3, 4-4 घंटे से यहाँ पर इंतजार हो रहा है लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक तो हम बात कर रहे हैं जी सर्दी की वजह से या संडे की वजह से लोग नहीं आ रहे, लेकिन लोग बाहर निकले हैं, पहुंचे हैं और वहाँ पर जनाब अमला भी मौजूद है लेकिन लिस्टें गलत दी गई हैं तो बेचारे हक़ राइदे इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपील कर रहे हैं कि जी बाहर निकलिए, खुदारा वोट डालिए। जो वोट डालने आए हैं वो परेशान है। अच्छा, सियासी जमातों का सर इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया, उनके रहनुमा कोई पहुँचा है इस मौके पर यहाँ पर? नहीं, यहाँ इस वक्त सिर्फ इनके मकामी क़यादतें मौजूद हैं
और अभी तक जो है वो हम इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई जमातों के लोग रहनुमा यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, यही सूरत हाल जो है वो दीगर यूसीज में भी हमें नजर आ रही है। पोलिंग का इस वक्त अभी तक का जो रेशो है वो इंतहाई कम है, और जो खास तौर पर बाइकआउट का जो असर हुआ है वो मूल्य वाली कम्युनिटीज में वहां पर तो इसका रेशो कम है, लेकिन जो दीगर आबादियां हैं वहां पर भी जो है वो इस वक्त पोलिंग का रेशो कोई ज्यादा नहीं बढ़ सका। तवक्को ये की जा रही है कि शायद नमाज जोहर के बाद जो है वो लोगों में रश बढ़ सके या लोग यहाँ पर आ सकें। अच्छा अनिस मंजूर साहब, जो है वो यहाँ नहीं। अनिस मंजूर साहब ये बताइएगा कि आप जाहिर है वहाँ मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं तमाम चीज़ों को, तो किस सियासी जमात के कारकुनान की तादाद ज़्यादा नजर आ रही है, किस पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा रश नजर आया आपको? देखिए, इस वक्त जो है ना वो पोलिंग स्टेशन में अगर आप देखें तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें, उसमें तहरीक लब्बैक, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, महाजिर कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी अपने वोटर्स को निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और क्योंकि यहाँ पर एक बाइकआउट का भी असर है, अभी तक सिर्फ बल्दिया, बंगोपी, गडाप और दो और इलाकों के अलावा जो है वो कहीं पर भी अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि तसादुम हुआ हो। लेकिन इस वक्त जो ये तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि अपने वोटर्स को निकाल सकें। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल होकर आया हूँ, सेंट्रल के बाद जुनूबी, और जुनूबी के बाद इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर मौजूद हूँ। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें गहमा गहमी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है, सब ये कह रहे हैं कि 1 बजे के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ जो इंतजामिया है उसका क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है अपने आरओ के साथ। अभी मुझे यहाँ से पता चला है कि सिर्फ एक वार्ड की अब अंदर जो है वो लिस्ट आ चुकी है, यूसी 11 की एक वार्ड की अभी लिस्ट आई है, अभी और लिस्ट आना बाकी है, तो 12 बज चुके हैं, आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। नहीं, कोई यूसी 11 में आप मौजूद है, कोई एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ लिस्टें ना होने की वजह से? नहीं, वोट कास्ट ही नहीं हुआ क्योंकि लिस्टें ही नहीं है, अभी पोलिंग का सिलसिला ही शुरू नहीं हुआ है। पोलिंग का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं कि अभी तक कोई पोलिंग का सिलसिला ही नहीं हुआ है। अच्छा, इतना बड़ा ये वाकया है, बिल्कुल अनिस मंजूर, इतना बड़ा ये वाकया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट की क़यादत होती है किसी भी सियासी जमात की, उनको सामने आना चाहिए, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, जाहिर है हुकूमत भी है उनकी। जी अली, हम यहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो इसी में लगी हुई हैं। उनकी क़यादत है कि अभी तक जो है वो एक वोट भी कास्ट नहीं हो सका क्योंकि लिस्टें ही अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। और इस वक्त ना इंतजामिया ना कोई इस सिलसिले में कोई तवज्जो दे रहा है। इलेक्शन कमीशन से रब्ता करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी कहा कि अच्छा ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बल्कि इस वक्त ये बल्दिया टाउन के अंदर भी यही सूरत हाल देखी गई है कि वहाँ पर किसी और यूसी की वहाँ पर जो है वो वोटिंग लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी हैरतअंगेज बात है कि जितनी सियासी जमात है उन सब ने अपनी एप्स यहाँ पर अपने पोलिंग स्टेशन में दिया, पोलिंग एजेंट्स को दी हुई है, और यहाँ पर साथ साथ जो है वो कैंप्स में भी मौजूद है। वो उससे जब लिस्ट देखते हैं तो वो यहाँ का वोट निकल रहा है, जबकि लिस्ट अंदर मौजूद है वो किसी और। आपकी आवाज में ससराहट बहुत ज्यादा है, तो मैं सुन नहीं पा रहा। अनिस मंजूर, दोबारा रब्ता करते हैं आपसे।